28 मई को नए संसद भवन का दुर्भाग्य से और ईवीएम से जो प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, उन्होंने विपक्ष के बिना और ख़ास तौर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बिना सेंट्रल विस्टा यानी कि नई संसद का उद्घाटन कर लिया। हम पूरे भारतवासी क्या करते हैं? सिर्फ बोलते हैं, विरोध जताते हैं, निषेध व्यक्त करते हैं, लेकिन कुछ ठोस तौर पर एक्शन मोड पर नहीं आते। विदेशों में, यहाँ तक कि श्रीलंका में भी, पाकिस्तान में भी रिएक्शन दिखाई देती है, लेकिन हम भारतीय वैसा नहीं करते। एक तो हमारे विपक्ष में बैठे हुए जो नेता है, उनका मोदी को डर नहीं लगता, क्योंकि उसको पता है ये साले भ्रष्ट है, इनके पास क्या क्या है, कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ छुपा रखी है, स्विस बैंक में इनके लिस्ट में नाम है, सब पता है। इसलिए ये कुछ कर ही नहीं सकते। जिन पर हमने जिम्मेदारी दी है कि सरकार ने ये देश ठीक से चलाना चाहिए, इसलिए आप लोग वहाँ इनके गलत नीतियों पर विरोध जताओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। रहा इस देश की पब्लिक, जनता, ये भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इनको जाति जाति में डिवाइड कर दिया है, धर्म धर्म में डिवाइड कर दिया है, भाषा प्रांत में डिवाइड कर दिया है। किसी को लगता ही नहीं कि मेरा देश, भारत मेरा देश है। सबको लगता है कि मेरी तो एक जाति है, मेरा एक घर है, मेरा स्वार्थ के इर्द गिर्द हम सब लोग घूम रहे हैं, और न जाने क्यों वो जाति को इतना महत्व प्राप्त हुआ है। ये जाति के जो गुट तैयार किए गए हैं ना, इन लोगों ने जानबूझकर की है। भारत की एकता की जो ताकत होती थी, या लोगों की एकता की जो ताकत होती है, उसको विघटित कर दिया। अभी हम सब टुकड़े टुकड़े गैंग में डिवाइड हो चुके हैं। अमित शाह सही कहता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग हो तुम, सही है, टुकड़े टुकड़े गैंग ही है सब। ये जाति जाति के नाम पर जो पार्टियां बनी हैं, जो संगठनाएं बनी हैं, पार्टियों का तो अलग बात है कि उनको लगता है कि हम इस जाति के नाम पर पार्टी बनाएंगे तो इस जाति के सारे लोग हमको वोट दे देंगे और हम सत्ता में आएंगे और फिर मज़े करेंगे। लेकिन जो जातिवादी संगठन है, ये जो जाति का जहर फैला रहे, ये फंडेड होते हैं। विदेशों से भी इनको फंडिंग आता है, और अलग अलग पार्टियों से वक्त और मौका देखकर कोई आंदोलन करना है, कराना है, सरकार के पीछे पड़ना है, या विरोधी पक्ष के पीछे पड़ना है, एक आध नेता के पीछे पड़ना है, तो ऐसे जातिवादी संगठनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब जातिवादी संगठन में सारे दोषी नहीं होती है, जो जनता होती है वो भोले भाले होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनके लीडर जो है, जिन्होंने इस जाति का गुट बना लिया है, वो बिकाऊ होते हैं, वो हैंडल होते हैं, उनको खरीदा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो लोग आपकी एकता की ताकत को पीछे लेकर आपको बेच देते हैं, आपकी ताकत को बेच देते हैं और खुद का भला कर लेते हैं। देख लीजिए, कहीं लीडर हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, पूरे देश में सभाएं करते हैं। कहाँ से आता है ये फंडिंग? कहाँ से मिलता है इनको पैसा? अब विदेश से फंडिंग इसलिए आता है क्योंकि यहाँ के लोगों को व्यस्त रखने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। मतलब यहाँ के लोगों को आप जाति में, धर्म में, भाषा में, इस चीज़ों में व्यस्त रखो, और वो लोग यहाँ अपनी कंपनियाँ लेते आएंगे, वो यहाँ पे अपनी कंपनियाँ स्थापित करेंगे या उद्योग व्यापार करेंगे, और यहाँ से पैसा सारा अपने देश ले जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए इस जाति का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे में मोदी क्यों ना समझे कि मैं ही संविधान हूँ, मैं ही विपक्ष हूँ, मैं ही गवर्नर हूँ, मैं ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज हूँ, मैं ही सीबीआई हूँ। ये सब समझना ही है उसको, क्योंकि उसको मालूम है आगे कोई है ही नहीं, सब खत्म, सब भ्रष्ट है साले। रहा सवाल हमारा गुस्सा, जितना भी हम 5 साल के बाद निकालते हैं कि 5 साल के बाद मुझे वोट ही नहीं देंगे हम, लेकिन वो 5 साल बेड़ा गर्क कर देता है देश का। मोदी ने तो अभी 10 साल पूरे करने को आया है, तो हमें लगता है कि 5 साल के बाद ही परिवर्तन हो सकता है, और हम 5 साल इंतज़ार करते हैं। ऐसे 5 साल में 75 साल 80 साल बीतने को आ गए, लेकिन
जो आए उन्होंने भ्रष्टाचार किया, फिर हमने उनको चेंज किया, फिर दूसरा है, फिर उन्होंने भ्रष्टाचार किया, फिर हमने उनको चेंज किया। हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। ये मोदी को वो जितना भी कर रहा है, जैसा भी उसका बिहेवियर है तानाशाह की तरह, उसको डर नहीं लगता, क्योंकि उसको मालूम है उसको किसी के वोट की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि हम 5 साल के बाद इसे चेंज कर देंगे, तो हमारी गलतफहमी है। मोदी को आपके वोट की ज़रूरत नहीं, उसके पास ईवीएम है। लोकसभा में वो ईवीएम के बल पर चुन कर आता है। ईवीएम अदली बदली की जाती है। 20 लाख ईवीएम जो गायब है, वो सेटअप कहाँ है, किसके पास है? इन्हीं के तो पास है। तो इस तरह से इस देश को बर्बाद किया जा रहा है, और हम जाति जाति में विघटित होकर देश को बर्बाद करने में मदद कर रहे हैं। साथियों, एक होना पड़ेगा, ये जाति को हटाना पड़ेगा, धर्म को हटाना पड़ेगा। ये जो जातिवादी पार्टियां हैं, इनको भी हटाना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर आपको अगर लगता है कि बीजेपी छोड़कर अन्य पार्टियों को सत्ता दोगे तो भारत का भ्रष्टाचार मिट जाएगा, भारत में रोज़गार उपलब्ध हो जाएगा, भारत की महंगाई ख़त्म हो जाएगी, तो गलतफहमी होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। पार्टी बदलेगी, पार्टी का नाम बदलेगा, पार्टी के नेता बदलेंगे, एमएलए बदलेंगे, एमपी बदलेंगे, मंत्री बदलेंगे, लेकिन जो नीति है वो यहीं रहेगी। देश को लूटने की, बर्बाद करने की, सत्ता की कुर्सी पर बैठकर भ्रष्टाचार करने की यहीं रहेगी। अगर सब कुछ चेंज करना है और सचमुच लोकतंत्र को प्रस्थापित करना है, सचमुच व्यवस्था का परिवर्तन करना है, तो अच्छे लोगों को राजनीति में आना होगा। हम देंगे मौका। संयुक्त भारत पक्ष ये जाति मुक्त है, धर्म मुक्त है। जिसके भी मन में देश के प्रति प्रेम है, जिसके भी मन में भारत की जनता के प्रति प्रेम है, सभी जाति धर्म को समानता से देखता है, ऐसे लोगों का हम स्वागत करते हैं। हम देंगे मौका। लेकिन अच्छे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे और अच्छे लोगों को हम वोट नहीं देंगे, उसको जिताकर सत्ता में, संसद में, विधानसभा में नहीं भेजेंगे, तब तक ये सब कुछ यूं ही चलता रहेगा। भ्रष्टाचार होता रहेगा, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, देश की राष्ट्रीय संपत्ति बेची जाएगी। ये सब कुछ ऐसे ही होगा। साथियों, परिवर्तन करना होगा। आपका मत परिवर्तन करना होगा। इन पुरानी पार्टियों को और पुराने नेताओं को उखाड़ के फेंकना होगा। नए फ्रेशर को, चाहे वो किसान हो या किसान का बेटा, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, युवा हो, कोई भी, खास तौर पर स्त्रियों को राजनीति में आना होगा। कोई डर की बात नहीं। क्या कर लेंगे, ये खुद साले डर के जीते हैं। इनके ही पास इतना भ्रष्टाचार का पैसा है, इतने फंसे हुए दलदल में, ये खुद डरते हैं। आपको डरने की क्या ज़रूरत है इनसे? आइए, हम आपको मौका देंगे। तन मन धन से संयुक्त भारत पक्ष आपके पीछे खड़ा होगा। चुनाव में हम लड़ेंगे, विधानसभा हम लड़ेंगे, लोकसभा हम लड़ेंगे, जहाँ भी जिसी भी स्तर का चुनाव हो वो हम लड़ेंगे। हमारा हक है। हमारे लोकतंत्र ने, हमारे संविधान ने हमें वो हक दिया है। ऐसा नहीं कि इन्हीं गुंडों का, इन्हीं भ्रष्ट नेताओं का, इन्हीं बलात्कारियों का ही हक है। हमें तो शर्म आनी चाहिए कि हम सोचते ही नहीं है देश का। हम सोचते ही नहीं कि ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। हम खुद कभी आने की कोशिश ही नहीं करते। हमने ये गुंडा नीति को पसंद कर लिया है, भ्रष्ट राज्यकर्ताओं को पसंद कर लिया है। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो पॉलिटिकल भ्रष्टाचार है। पॉलिटिकल करप्शन इतना बढ़ चुका है कि उसके माध्यम से पूरा देश लूटा जा रहा है, हर एक के जेब से पैसा निकाला जा रहा है। हम क्यों देते हैं ऐसे गलत लोगों को वोट? क्यों निकलते घरों के बाहर? क्यों इन गुंडों को, बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को चुन कर देते जाति के नाम पर? वो आपके जाति का है और वो एमएलए हो गया, एमपी हो गया या मंत्री हो गया तो आपको बड़ी खुशी होती है। वो देखता है आपको पलट कर, वो करता है आपकी मदद दुख में, संकट में, शादी ब्याह में? कभी नहीं करता। लेकिन आप बेवकूफ़ हो, आप खुद उसको चुन कर देते हो कि चल तुझे मौका देते हैं भ्रष्टाचार का, कर ले इस बार तो। कैसी मानसिकता है? कभी तो छोटी सोच को बदलो, थोड़ी प्रगल्भता लाओ अपने विचारों में, थोड़ा देश प्रेम बढ़ाओ। नहीं तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। मोदी ने जो अभी उद्घाटन किया है, क्या पाखंड, कितना पाखंड करेगा, कितना ढोंग करेगा। इधर बेटियों को पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को
जिन्होंने पदक दिलाए हैं, ऐसे बेटियों को घसीटा जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। और यहाँ साधु संतों को लेकर वहाँ वो कोई सेंगोल लेकर तमाशा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, पाखंडी है बहुत बड़ा ये आदमी। तो देखिए साथियों, हमको राजनीतिक परिवर्तन करना होगा, सामाजिक परिवर्तन करना होगा, तभी जाके व्यवस्था परिवर्तन होगा। धन्यवाद।